जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फैंटेसी एम्पायर 11 में। तो इस वीडियो में हम जो मैच कवर करेंगे वो होगा वर्ल्ड कप का मैच जो कि खेला जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच में। तो वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है। पर्सनली मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप भी अपनी एक्साइटमेंट बता सकते हैं कमेंट्स में। अच्छा खासा टूर्नामेंट रहने वाला है। उम्मीद करते हैं हमारे लिए भी ड्रीम 11 पॉइंट ऑफ व्यू से टूर्नामेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जाए। और अभी यूरोस भी आने वाले हैं तो फुटबॉल में वो भी अच्छे खासे कवर करने वाले हैं। वर्ल्ड कप का भी सारे मैचेस कवर करने वाले हैं। तो अभी यूट्यूब के आपको अच्छी खासी वीडियोस देखने को मिलने वाली है, वो भी पूरी इन डिटेल्ड वीडियो देखने को मिलने वाली है। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस मैच के बारे में बात करें, ऑब्वियसली यूएसए जो है वो होस्ट कंट्री रहने वाला है। तो यूएसए को तो डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी, लेकिन जो कनाडा है वो क्वालिफायर्स खेल के आ रही है और क्वालिफायर्स के थ्रू क्वालिफाई करके आ रही है। जो पहला मैच रहने वाला है यूएसए और कनाडा के बीच में रहने वाला है, अच्छा खासा मैच रहने वाला है। दोनों ही टीम्स के पास कुछ ऐसे अच्छे खासे प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है। इस वीडियो में हम दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11 नंबर सभी कुछ A to Z डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो की हेल्प से सभी प्लेयर्स के बारे में आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सभी जो स्क्वाड में प्लेयर्स हैं सभी का नंबर बताया हूँ, सो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। सारी A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अब पिच के बारे में बात की जाए, ये जो मैच रहने वाला है डलास स्टेडियम पर मैच खेले जाने वाला है। अगर आप यहाँ की विकेट देखोगे, बिल्कुल ही न्यूट्रल विकेट है। बैट्समैन को, बॉलर्स को, सभी को अच्छा खासा सपोर्ट रहता है। वहीं मैंने यहाँ पर लिखा है कि न्यूट्रल विकेट है विद असिस्टेंस टू एवरी डिपार्टमेंट, मतलब सभी को अच्छा खासा हेल्प मिलता है। आपको अपनी टीम में बेस्ट प्लेयर्स रखने का ज़्यादा कोशिश करना है। आपको किसी भी डिपार्टमेंट को फेवर नहीं करना है कि मैंने बैट्समैन ही ज़्यादा कंसीडर करने हैं, बॉलर्स ही ज़्यादा कंसीडर करने हैं। आपको सिंपली जो भी प्लेयर्स आपकी टीम के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, आपको सिंपली उसी को कंसीडर करना है। सो पिच रिपोर्ट यही है कि ओवरऑल न्यूट्रल विकेट है। सभी डिपार्टमेंट्स को इक्वली सपोर्ट मिलने वाला है। स्पिन को भी सपोर्ट मिलने वाला है, बैटर्स को भी सपोर्ट मिलने वाला है, पेसर्स को भी सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर देखोगे यूएस और कनाडा ऐसी ही टीम्स हैं जो विकेटें दे भी देती हैं, तो उस हिसाब से ऐसा ही मैच रहने वाला है। रन्स भी बढ़ेंगे लेकिन विकेट्स भी जाने वाली हैं, तो उस हिसाब से न्यूट्रल विकेट रहने वाला है। सभी को हेल्प मिलने वाली है। हेड टू हेड नंबर्स के बारे में बात की जाए, यूएसए 5-2 से आगे है कनाडा से। अभी रिसेंटली यूएसए के पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं। खैर सभी प्लेयर्स मेन मतलब मोस्टली प्लेयर्स तो इंडियंस ही हैं दोनों ही टीम्स के खिलाफ, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ पर जा चुके हैं। तो उस हिसाब से मोस्ट ऑफ द मतलब दोनों ही टीम्स में मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आपको इंडियंस ही मिलेंगे। लेकिन फिर भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके बारे में किसी को भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको सभी कुछ A to Z बताने वाला हूं और सभी प्लेयर्स के बारे में टेक्निक भी बताने वाला हूं। आपको सभी प्लेयर्स के बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो हेड टू हेड में यूएसए जो है वो कनाडा से आगे चल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए के बारे में। सो अगर यूएसए का प्लेइंग 11 देखोगे वो कुछ इस तरह का ही रहने वाला है। इनके जो ओपनर है वो स्टीफन टेलर रहने वाले हैं। एम पटेल के साथ उनके पास एक वन डाउन पर बैटिंग करने वाले हैं। साउथ अफ्रीका में डोमेस्टिक क्रिकेट में रीनोन प्लेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेयर हैं, बहुत ही बड़े हार्ड हीटर भी हैं। ए जोन्स के बारे में बात की जाए, स्पिन को बंदा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेलते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार है, कोरी एंडरसन है, किसी को नहीं पता कोरी एंडरसन आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, बड़ी बड़ी टीम्स के लिए खेल चुके हैं, न्यूजीलैंड के रिनोन ऑलराउंडर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। ऑब्वियसली ड्रॉप करने का सवाल ज़्यादा पैदा होता नहीं है। उसके बाद शार्क के बारे में बात की जाए, मस्ट टैपिक रहने वाले हरमीत सिंह, इंडिया के अंडर 19 का प्लेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्लेयर है। जसदीप सिंह है, उसके बाद सौरभ ट्रैकरो आने वाले हैं, और उसके बाद एक खान आने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिंपली कि जो प्लेयर्स तो मस्ट टैपिक रहने वाले हैं उनको आप अपनी टीम से ड्रॉप करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। सबसे पहले कोरी एंडरसन को तो ड्रॉप करने के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। स्टीफन टेलर को ड्रॉप करने के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। और आपको अपनी टीम में हरमीत सिंह को भी ड्रॉप करने के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। और काल्विक को भी आपको अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। तो ये 4 प्लेयर्स तो मस्ट टैपिक ही रहने वाले हैं। इन चारों के बिना आपको बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। ऐसे ही मैं आपको 2-3 प्लेयर्स कनाडा में भी बताने वाला हूँ। सो ये जो 6-7 प्लेयर हैं ये तो मस्ट टैपिक ही रहने वाले हैं। जो बचे 4-5 ऑप्शन हैं उनमें आपको बड़े बड़े स्किल हैं। सो ये 4 प्लेयर्स मस्ट टैपिक के रहने वाले हैं। अब हम बाकी प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको इनके रोल्स बताऊं तो नेक्स्ट स्लाइड में है, मतलब इनके आपको रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो सभी आपको बता दिया है। रीसेंट फॉर्म इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जो ये फर्स्ट मैच रहने वाला है, जैसे जैसे मैचेस आगे कंटिन्यू होंगे वहाँ पर मैं रीसेंट फॉर्म अपडेट करता ही जाऊँगा। सो यहाँ पर जो है वो प्लेइंग लेवल रहने वाली है, रोल्स यहाँ पर रहने वाले हैं, आगे स्टैट सारे यहाँ पर रहने वाला है। तो आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो हम यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले स्टीफन टेलर लेफ्टी है। अगर देखो इनके पास लेफ्टिस्ट कितने हैं, ओपनिंग पर स्टीफन टेलर ही हैं, उसके बाद तो कोरी एंडरसन है, काल्विक है,
मतलब लोअर मिड ऑर्डर में लेफ्टी हैं, तो सामने वाली टीम का ऑफ स्पिनर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। अगर आप देखोगे कनाडा के पास भी कुछ खास लेफ्टीज नहीं है, सिर्फ एक ही लेफ्टी है, तो यूएसए भी टीम का भी ऑफ स्पिनर कुछ खास मतलब इंपॉर्टेंट रहने नहीं वाला है। तो अब सबसे पहले सभी के बारे में बात करते हैं। स्टीफन टेलर ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास प्लेयर है यूएसए के लिए, मतलब सबसे पहले बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है, बंदा बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, तो बढ़िया प्लेयर है। इवन एक सीबीसी का भी बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है, सेफ सीबीसी का, क्योंकि मतलब सभी ने इनको अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन करने ही वाले हैं। मुनीक पटेल के बारे में बात की जाए, अच्छा प्लेयर है और इन्होंने मतलब विकेट कीपिंग मोस्ट प्रॉब्ली यही करने वाला है। एक गियोस विकेट कीपिंग नहीं करने वाला है, मुझे लगता है एम पटेल ही विकेट कीपिंग करने वाला है, तो इस गियोस के ऊपर ही आपकी टीम के लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। एक गियोस के बारे में बात की जाए, साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक क्रिकेट का वर्ल्ड रिनोन प्लेयर है, अच्छे खासे रन बनाता है, हार्ड हिटर है, लेकिन अगर आपको पता ही है बंदा हार्ड हिटर है तो 3 मैच में फ्लॉप होगा, एक में हिट करेगा, ऐसा ही प्लेयर रहने वाला है। सामने टीम कनाडा है जो कि वीक टीम है मतलब, लेकिन उनका बॉलिंग तो अच्छा है, लेकिन उस हिसाब से ये आउट भी हो सकते हैं, बड़ा परफॉर्म भी कर सकते हैं, तो रिस्क यही इन पर रहने वाला है। सिलेक्शन परसेंटेज का हाई ही रहने वाला है। मोस्ट तो ओपोनेंट्स आपकी इनको अपनी टीम में कंसीडर करने भी वाले हैं, लेकिन अगर आप देखोगे बंदा हार्ड हिटर है, जो पिच है वो टोटली बैटिंग को सपोर्ट नहीं करने वाली है, न्यूट्रल विकेट है, रिस्क लिया जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है। उसके बाद ए जोन्स के बारे में बात की जाए, अगर इनके पास सबसे बढ़िया प्लेयर है यूएस के पास जो स्पिन बढ़िया खेलता है, वो ए जोन्स रहने वाला है। ए जोन्स स्पिन को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेलता है, जो अगर स्पिन को टैकल करना है तो ए जोन्स को अच्छी खासी पारी खेलनी पड़ेगी, लेकिन सामने की टीम के पास कुछ खास अच्छे स्पिनर्स भी नहीं है, तो इनका उतना सारा रोल लेने नहीं वाला है। बंदा पेस को ठीक ठाक ही खेलता है, लेकिन स्पिन को तो सबसे बढ़िया खेलता है। उसके बाद नीतीश कुमार है, कुछ खास और रहता नहीं है। कोरी एंडरसन ऑब्वियसली बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा। शिकाल्विक ऑब्वियसली बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा। हरमीत सिंह भी बंदा बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करने वाला है। सामने वाली टीम के पास अच्छे खास राइटिस है, कनाडा के पास ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, तो इनका अच्छा खासा बॉलिंग भी आना चाहिए। उसके बाद जसदीप सिंह है, इतना भी अच्छा बॉलर नहीं है, एवरेज ही बॉलर है, मतलब पूरा 4 ओवर करने का भी चांसेस थोड़ा कम ही रहने वाला है। उसके बाद इनके 2 मेन बॉलर्स हैं। अली खान तो ऑब्वियसली डेथ बॉलर रहने वाला है, सीपीएल में बंदा खेल चुका है, बड़ी बड़ी लीग्स में भी खेल चुका है, क्योंकि अगर आईपीएल में तो नहीं, आईपीएल में भी केकेआर के लिए तो बंदा सेलेक्ट हुआ था, तो बड़ी बड़ी टीम्स के लिए भी खेल चुका है, एक्सपीरियंस भी है, डेथ बॉलर भी है, उस हिसाब से इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहने वाला है। सिलेक्शन परसेंटेज इसका बहुत ही ज़्यादा कम है। उसके बाद आपकी टीम के लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। सो हमने सभी प्लेयर्स के बारे में बात कर लिया, अब हम थोड़ा स्टैट्स के बारे में भी देखते हैं। सो अगर स्टैट्स के बारे में बात की जाए, एक गियोसी सबसे ज़्यादा एवरेज है, 29 की एवरेज है। सो एवरेज बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। जैसे कि मैंने कहा साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक लीग में खेलता है बंदा, रिनोन प्लेयर है, लेकिन हार्ड हिटर है, चलेगा तो बहुत ही ज़्यादा रन मारने वाला है, फ्लॉप होगा तो बिल्कुल भी रन नहीं मारने वाला है। उस हिसाब से थोड़ा 50-50 ऑप्शन रहने वाला है। हार्ड हिटर है, और हार्ड हिटर ऐसे ही रहते हैं, 2-3 मैच में फ्लॉप होते हैं, एक मैच में फॉर्म करते हैं, तो बंदा आपकी टीम के लिए 50-50 ऑप्शन ही रहने वाला है। उसके बाद एम पटेल के बारे में बात की जाए, इसका सिर्फ 22 का ही एवरेज है, लेकिन एडिशनल एडवांटेज ये है कि बंदा विकेट कीपिंग करने वाला है, सो कीपिंग से आपको वहाँ पर पॉइंट देके जा सकता है। लेकिन अगर फाइनल लाइनअप आने के बाद हमको ऐसा पता लगता है कि गियोस विकेट कीपिंग करने वाला है, तो आपको एम पटेल को सिंपली ड्रॉप करके गियोस को अपनी टीम में कंसीडर करना है, क्योंकि दोनों ही के पास अगर आप देखोगे दोनों ही का फॉर्म कुछ ऐसा इंप्रेसिव नहीं चल रहा है कि दोनों में से कोई एक मस्ट टॉपिक रहने वाला है, दोनों का फॉर्म डिसेंट ही चल रहा है, तो उस हिसाब से आप दोनों को भी कंसीडर कर सकते हो, दोनों में से एक को भी कंसीडर कर सकते हो। मैं पटेल को सिर्फ इसलिए कंसीडर करूंगा क्योंकि सबसे पहले विकेट कीपिंग का एडवांटेज रहने वाला है, और एक जो है वो हार्ड हिटर है, जो हार्ड हिटर का भरोसा थोड़ा कम ही रहता है। उसके बाद एम कुमार तो मोस्ट फैमिली खेलने नहीं वाले हैं। नीतीश कुमार का 25 का एवरेज है, डिसेंट ऑप्शन है, बॉलिंग का आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ए जोन्स का भी बॉलिंग का ज़रा ध्यान मत दीजिएगा, 22 का एवरेज है, बंदा स्पिन को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेलता है। जहांगीर तो खेलने नहीं वाला है। कोरी एंडरसन के बारे में बात की जाए, न्यूजीलैंड के लिए भले इतना ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलता था, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर बॉलिंग करने वाला है, लेकिन 4 ओवर का मतलब ये मत सोचेगा कि 4 ओवर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ओवर ही करेगा, 2 ओवर ही मान के चलिए 2 ओवर ही करने वाला है, उससे ज़्यादा बंदा बॉलिंग करने नहीं वाला है। तो सीबीसी ज़्यादा ट्राई मत कीजिए, लेकिन टीम में तो रखना ही है। बंदा लोअर मिड ऑर्डर में हिट्स में लगा सकता है, 1-2 ओवर बॉलिंग करके कभी विकेट भी लेके जा सकता है, तो उस हिसाब से टीम में तो रखना ही है, लेकिन सीबीसी बनाना थोड़ा रिस्की ही रहने वाला है। उसके बाद स्टीफन टेलर इनका मस्ट है प्लेयर रहने वाला है। विकेट्स भले ही सिर्फ 11 है, लेकिन फिर भी बॉलिंग अच्छी खासी करता है। अभी बांग्लादेश के खिलाफ भी अच्छी खासी बॉलिंग करी थी, विकेट्स भी चटकाई थी, तो उस हिसाब से बंदा बॉलिंग अच्छी खासी करता है, और बैटिंग में भी 28 का एवरेज है। शिकाल्विक के बारे में बात की जाए, 100 मैचेस में 98 विकेट्स भी है, 17 का एवरेज भी है, सो बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस देने वाला है, बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। उसके बाद निशाक पटेल का खेलता है, देख सकते हो 21 मैचेस में 27 विकेट्स है, तो परफॉर्मेंस इसका भी इंप्रेसिव रहता है, और बैटिंग से भी 19 का एवरेज है, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन रहता है। इनके बॉलर्स के बारे में बात की जाए, अली खान का 68 मैचेस में 73 विकेट्स है, डेथ में बंदा बॉलिंग करता है, ऑन एन एवरेज एक मैच में 1-2 विकेट तो ले ही जाता है, तो उस हिसाब से डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है। नटरावरकर के बारे में बात कीजिए, 27 मैचेस में 27 विकेट्स हैं, इनका डेथ बॉलर है, स्टार्टिंग में भी यही बॉलिंग करता है, डेथ में भी करता है 1-2 ओवर, बॉलर तो डिसेंट है, अच्छी खासी इकोनॉमी के साथ भी बॉलिंग करता है, लेकिन ज़्यादा विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है,
वनडेज में विकेट लेके दे, ऐसा होगा कि 1-2 विकेट लेके दे देगा, लेकिन 3-4 विकेट्स वाला फैक्टर इसमें थोड़ा मिसिंग है। जसदीप सिंह के बारे में बात की जाए, 13 मैचेस में 15 विकेट्स है, लेकिन डिसेंट ही प्लेयर है, इतना भी कुछ खास अच्छा प्लेयर नहीं है। हरमीत सिंह के बारे में बात की जाए, भले ही 13 मैचेस में सिर्फ 9 ही विकेट्स हैं, लेकिन इस पिच से स्पिन को थोड़ी सपोर्ट मिल सकती है। सामने कनाडा के पास अच्छे खास राइटीज़ हैं, तो उस हिसाब से उनका अच्छा बॉलिंग आना चाहिए और इनको बैटिंग में भी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, तो उस हिसाब से हरमीत सिंह तो मस्ट हैपिक ही रहने वाले हैं। बाकी के स्टैट्स भी आप देख सकते हो। सो हमने यूएसए के सभी प्लेयर्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। बाकी आप चिंता मत कीजिएगा, हमने अभी सिर्फ नंबर से डिस्कस किया है। जब हम अपनी ड्रीम 11 टीम को क्रिएट करेंगे तब तो मैं आपको सभी प्लेयर्स के बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि मैं कौन से प्लेयर को अपनी टीम में क्यों कंसीडर करने वाला हूँ। अभी के लिए आपको हल्का हल्का आइडिया लग रहा है, आगे आगे जाकर जैसे आप वीडियो फुल देखोगे आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, आपको हमारा फाइनल टीम जो भी फाइनल अपडेट्स रहता है सर टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है। सो आपको टेलीग्राम को भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना है। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कनाडा के बारे में। सो कनाडा का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का रहने वाला है। इनके जो ओपनर रहने वाले हैं जॉनसन रहने वाले हैं अलोंगसाइड एंड धालीवाल। इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बैटर है वो जॉनसन रहने वाले हैं, अलोंगसाइड एंड धालीवाल खेलने वाले हैं। उसके बाद कीटन 1 डाउन बैटिंग करने वाले हैं, आर सिंह 2 डाउन बैटिंग करने वाले हैं, कोविया है विकेट कीपर, माविया है विकेट कीपर, इनके 3 डाउन बैटिंग करने वाले हैं। उसके बाद प्रकाश सिंह है, ये भी अच्छा खासा प्लेयर है, रिसेंट में बॉलिंग भी कर रहा है। उसके बाद उपिंदर बाबा है, इनके सबसे बड़े ऑलराउंडर बिन जाफर है। उसके बाद हाई लीगर है, सबसे बड़े प्लेयर गॉर्डन है और के सना है। अब इनके मैं प्लेयर बताऊं जो कि मस्ट हैपिक ही रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको इनके कैप्टन बिन जाफर को अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है, हाई लेगर को भी आपको अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है और के सना को भी आपको अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। ये 3 प्लेयर तो मस्ट हैपिक ही रहने वाले हैं। अब भाई मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ क्योंकि अगर आप देखो के सना प्लेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेथ में बॉलिंग करता है, रेगुलर बेसिस पर बंदा विकेट भी चटकाता है, लेकिन जो अभी वार्म अप मैचेस हुए थे उसने इसमें बिल्कुल भी विकेट नहीं चटकाई थी। वार्म अप मैचेस में इसका सिलेक्शन परसेंटेज लीड पे बहुत ही ज़्यादा कम था और वार्म अप में भी इसने विकेट नहीं चिटकाई, तो उसके अलावा सिलेक्शन परसेंटेज का और ज़्यादा गिरना चाहिए था, लेकिन इसका सिलेक्शन परसेंटेज आज 80% है। मैं बिल्कुल ही हैरान हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस नहीं दिया है तो उस हिसाब से लोगों को पिक करना नहीं चाहिए था। लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, लेकिन लोगों ने पता नहीं कैसे पिक कर रहा है। शायद इसका क्रेडिट बहुत ज़्यादा हाई है इसलिए पिक कर रहा है, लेकिन प्लेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो इन 3 प्लेयर्स के बारे में बता दिया, ये 3 प्लेयर तो मस्ट टॉपिक रहने वाले हैं। अब इनके रोल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा इनके पास सिर्फ एक ही लेफ्टी है जो कि कीटन रहने वाला है। कीटन भी ऐसा ही प्लेयर है जो हार्ड हिटर है, कभी भी अपनी विकेट फेंक सकता है। तो उस हिसाब से सामने का जो ऑफ स्पिनर है स्टीफन टेलर जो कि ओपनिंग पर आने वाला है, अगर आप देखोगे उसका बॉलिंग का इतना ज़्यादा चांसेस नहीं रहने वाला है क्योंकि वो ऑफ स्पिनर है, सामने लेफ्टी है नहीं, एक लेफ्टी है कीटन, वो भी जल्दी विकेट फेंक देता है। तो उस हिसाब से क्या पता वो इतना ज़्यादा बॉलिंग ना करे और स्टीफन टेलर सिर्फ एक दो ओवर ही बॉलिंग करे। अगर आप देखोगे सारे ही उसको अपनी टीम का कैप्टन लेके आने वाले हैं, तो आपको थोड़ा हिंट है कि आपको उसको अपनी टीम का कैप्टन करना है या नहीं। ए जॉनसन के बारे में बात की जाए, इनका स्टार प्लेयर है, स्टार बैटर है, मोस्ट ऑफ द मैचेस में यही परफॉर्म करता है। यही कारण है कि कनाडा जो है क्वालिफायर्स में क्वालिफाई खेल के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करी है। क्वालिफायर में इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा था। धालीवाल भी डिसेंट प्लेयर है। आर सिंह के बारे में बात की जाए, इतना भी कुछ खास प्लेयर नहीं है, ये भी डिसेंट ही प्लेयर है। मोवे भी डिसेंट प्लेयर है, लेकिन हम कीपर जो है वो तो ऑब्वियसली यूएसए का ही कीपर कंसीडर करने वाले हैं, तो इसको तो बाहर करने का कुछ खास मतलब बनता भी नहीं है। प्रकाश सिंह भी इतना कुछ खास अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन इसने वोमा मैचेस में जो बॉलिंग किया है तो क्या पता इस मैच में बॉलिंग कर जाए। लेकिन अगर देखोगे ऑफ स्पिनर है, सामने लेफ्टीज एक स्टीफन टेलर के पास लोअर मिड ऑर्डर में लेफ्टीज आते हैं, तो उस हिसाब से इसका भी बॉलिंग इतना ज़्यादा आना नहीं चाहिए। बाजवा है, बाजवा ज़्यादा बॉलिंग करता नहीं है, बहुत ज़्यादा कम बॉलिंग करता है। जफर मस्ट टैपिक है, हाई लेगर मस्ट टैपिक है और गॉर्डन और शना भी अच्छे खासे पेसर्स हैं और उनका विकेट पर अच्छा खासा है। सो उनका पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। और अगर आप देखोगे सामने टीम के पास अच्छे खास राइटिस है, तो ऑब्वियसली जफर तो मस्ट टैपिक रहने वाला है। बंदा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, तो अच्छा खासा ऑप्शन रहने वाला है। इनके स्टैट्स के बारे में बात की, सबसे पहले कीपर्स के बारे में बात कीजिए। मोविया 13 का ही एवरेज है। हमको सामने वाली टीम के ही कीपर सेलेक्ट करने हैं, या एम पटेल लेना है या अपनी टीम में गियोस को कंसीडर करना है, इसको तो ड्रॉप कर सकते हो। धालीवाल का 38 का एवरेज है, लेकिन फिर भी डिसेंट प्लेयर है, इतना भी कुछ खास अच्छा प्लेयर नहीं है। जॉनसन के बारे में बात की 50 का एवरेज है, कनाडा का बेस्ट प्लेयर है, आपको अपनी टीम में रखकर चलना ही है, सेफ ऑप्शन रहने वाला है, सिलेक्शन भी हाई है और जनरली स्पिन मतलब पेस को बढ़िया खेलता है, स्पिन के सामने स्ट्रगल करता है, लेकिन यूएसए के पास इतना भी कुछ खास स्पिनर नहीं है, तो उस हिसाब से पेस को तो बढ़िया खेल ही सकता है, तो आपकी टीम के लिए मस्ट टॉपिक तो रहने ही वाला है। आर सिंह का 28 का एवरेज है। प्रकाश सिंह का जैसे कि मैंने कहा बैटिंग इतने कुछ खास अच्छी नहीं करता है, सिर्फ 21 का ही एवरेज है, लेकिन रिसेंट में बॉलिंग कर रहा है। बॉलिंग में हालांकि
सिर्फ 4 विकेट है 25 मैचेस में, लेकिन बॉलिंग रेगुलर नहीं करता था, लेकिन रिसेंट मैचेस में बॉलिंग करने लगा है। इसने वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस में भी बॉलिंग की है, तो उस हिसाब से बॉलिंग कर सकता है। लेकिन जैसे पहले भी बताया, ये ऑफ स्पिनर है, सामने की टीम के पास इतने भी लेफ्टीज नहीं है, तो ऐसा तो नहीं रहने वाला है कि बंदा 3 से 4 ओवर बॉलिंग कर दे। 1-2 ओवर बॉलिंग कर सकता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, लेकिन चांसेस उसका भी कम है। उसके बाद आर पठान अगर खेलता है 51 का एवरेज है, तब आपकी टीम के लिए अच्छा खासा ऑप्शन बन जाएगा। क्लिटोन के बारे में बात की, सिर्फ 22 का ही एवरेज है। जैसे कि मैंने कहा, बंदा 1 डाउन बैटिंग करेगा और हार्ड हिटर है, बहुत ही ज़्यादा हिट लगाता है। उसके बाद बाजवा के बारे में बात करें, बाजवा के बारे में बात की जाए, बॉलिंग नहीं करेगा, लेकिन 30 का एवरेज है, अच्छी खासी बैटिंग करता है, लेकिन लोअर मिड ऑर्डर में बैटिंग करने वाला है। क्या पता कितना ज़्यादा बैटिंग आएगा, कितना ज़्यादा बैटिंग नहीं आएगा, तो उस हिसाब से इजीली ड्रॉप कर सकते हो। जफर के बारे में बात की जाए, 18 का एवरेज भी है और 46 मैचेस में 45 विकेट्स भी है। सो बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस देने वाला है, तो ऑब्वियसली आपकी टीम के लिए अच्छा खासा ऑप्शन रहने वाला है। ड्रॉप करने के बारे में सोच रहा भी नहीं है। हाई लीगर भी मस्ट हैपिक रहने वाला है। 36 मैचेस में 39 विकेट्स है, 42 का एवरेज भी है। सो अच्छी खासी हिटिंग करता है, विकेट्स लेता है, तो ऑब्वियसली ड्रॉप करने के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। अब इनके बॉलर्स के बारे में बात की जाए, गॉर्डन 31 विकेट्स है 24 मैचेस में। सो प्लेयर इंप्रेसिव है, अच्छी खासी बॉलिंग करता है। दत्ता का 29 विकेट अगर खेलता है, ध्यान देख सकते हो। सिद्दीकी का कुछ खास इंप्रेसिव स्टैट्स नहीं है। के सना का केवल 16 मैचेस में 27 विकेट्स है, अच्छा खासा विकेट टेकिंग बॉलर्स है। रिसेंट फॉर्म खराब चल रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा, सिलेक्शन परसेंटेज हाई हो चुका है, तो ऑब्वियसली सभी लोग इसको अपनी टीम में कंसीडर करने ही वाले हैं। सो हमने सभी प्लेयर्स के बारे में, कनाडा के प्लेयर्स के बारे में भी अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है, नंबर से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको हल्का हल्का आइडिया लग गया होगा। बाकी जब हम अपनी ड्रीम 11 टीम क्रिएट करेंगे, तब आपको इन डेप्थ आइडिया मैं देने ही वाला हूँ। अब कुछ प्रेडिक्शन के बारे में बात की जाए, सबसे पहले आपको अपनी टीम में मैक्सिमम ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को ही कंसीडर करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे दोनों ही टीम्स का बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉग है, बैटिंग डिपार्टमेंट इतना भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। न्यूट्रल विकेट है, तो उस हिसाब से बॉलर्स को एडवांटेज हो सकता है, तो आपको अपनी टीम में मैक्सिमम ऑलराउंडर्स और बॉलर्स को कंसीडर करना है। दूसरा, के सन और ए खान को बिल्कुल भी ड्रॉप मत कीजिएगा, दोनों ही डेप्थ बॉलर्स हैं, अच्छे खासे विकेट्स लेते हैं। ए खान का सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है, तो दोनों ही आपकी टीम के लिए बड़ी ऑप्शन रहने वाले हैं। अब कुछ मैचअप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मैचअप जो है वो एम पटेल और जफर के बीच में रहने वाला है। जफर ने एम पटेल को अच्छा खासा तंग किया है, लगभग 2-3 बार आउट कर दिया है, वो भी कुछ रन भी नहीं मारने दिए हैं। तो एम पटेल जो है वो जफर के सामने स्ट्रगल करने वाला है, तो उस हिसाब से जफर तो ऑब्वियसली बॉलिंग करने वाला है, अच्छे खासे ओवर भी करेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो एम पटेल को रिस्क लेकर ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि एक गियोस हार्ड हिटर है। अगर पटेल ने स्ट्रगल किया, तो अगर एक गियोस बैटिंग करने भी आया, उसे 20-25 रन पर भी आउट हो गया, तो वो क्या पता बाउंड्रीज के इतने ज़्यादा पॉइंट दे रहे, स्ट्राइक रेट के पॉइंट दे रहे, तो उस हिसाब से गियोस भी आपकी टीम के लिए अच्छा खासा ऑप्शन रहने वाला है। जो पहला मैचअप यही रहने वाला है। अब जो दूसरे मैचअप के बारे में बात की, जब वो एंड गोर्टन और स्काल्विक का रहने वाला है। गोर्टन के बारे में आपको पहले ही बता दिया है, बंदा हार्ड हिटर है, अंधाधुन हिटिंग को जाता है, तो उस हिसाब से अपनी विकेट कभी भी फेंक देता है। स्काल्विक के सामने इसने अपनी अच्छी खासी विकेट्स फेंकी है। सो हमने सभी प्लेयर्स के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है, आपको सभी नंबर्स बता दिया है, मैचअप भी बता दिया है। अब अपनी ड्रीम 11 टीम को क्रिएट करते हैं। सो हमने सभी नंबर्स के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब हम अपनी ड्रीम 11 टीम को क्रिएट करते हैं और पूरी लॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले विकेट कीपर्स के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली मोवा को ड्रॉप कर सकते हो, आपको अपनी टीम में एम पटेल या गियोस में से किसी एक को ही कंसीडर करना है। अब गियोस हार्ड हिटर है, लेकिन एम पटेल का एडवांटेज ये है कि ओपनिंग करने वाला है और ये जो है वो विकेट कीपिंग करने वाला है, तो एडवांटेज भी रहेगा। इसका जो स्ट्रगल है एम पटेल का, वो जफर के सामने रहने वाला है। जफर स्पिनर है, ये ओपनिंग पर आता है, तो क्या पता पावर प्ले के बाद जफर बॉलिंग करने हैं, तो क्या पता तब तक एम पटेल अच्छे खासा स्कोर कर जाए, तो उस हिसाब से एम पटेल आपकी टीम के लिए सेफ ऑप्शन रहने वाला है। एक ग्रोथ का सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है, लेकिन ये भी प्लेयर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसका यूएसए क्रिकेट में एवरेज सबसे ज़्यादा हाई है, तो ये भी आपकी टीम के लिए अच्छा खासा ऑप्शन रहने वाला है। आप इसको भी अपनी टीम में ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। अभी के लिए थोड़ा रिस्क लिया है और मतलब थोड़ा सेफ ही गया हूँ, एम पटेल को ही मैंने अपनी टीम में कंसीडर किया है। अब हम बैटर्स के बारे में बात की जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं ए जोन्स के बारे में। सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा हाई है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये स्पिन को ही बढ़िया खेलता है। इसका मेन रोल यही है कि स्पिन को टैकल करे। कनाडा के पास इतना भी कुछ खास अच्छा स्पिनर नहीं है और इसका रिसेंट फॉर्म भी थोड़ा गड़बड़ी रहा है, तो उस हिसाब से रिस्क लिया जा सकता है, ड्रॉप किया जा सकता है। अभी के लिए मैं रिस्क लिया हूँ, अपनी टीम से ड्रॉप ही किया हूँ। उसके बाद बाजवा भाई के बारे में बात की जाए, अब इसका सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, इसने रिसेंट मैचेस में अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका जो बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है लोअर मिडिल ऑर्डर रहने वाला है, तो क्या पता कितना ज़्यादा बैटिंग आए, क्या पता कितना ज़्यादा बैटिंग ना आए, और बॉलिंग तो बंदा करने नहीं वाला है, तो उस हिसाब से बड़े ही सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, ड्रॉप किया जा सकता है। अब ए जॉनसन के बारे में बात की जाए, इसको बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कनाडा का बेस्ट बैटर है, पेस को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेलता है, स्पिन के सामने थोड़ा स्ट्रगल करता है, लेकिन यूएसए के पास इतना भी कोई खास अच्छा स्पिनर नहीं है, तो उस हिसाब से धीरे खेल जाएगा, मतलब
संभल कर खेल जाएगा और अच्छे खासा रन बना के दे सकता है। और क्वालिफायर्स के इसके ही बदौलत कनाडा ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफायर्स में इसका परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा था। क्वालिफायर्स में शायद इसका 42 कुछ का एवरेज रहा था। उसके बाद बात करते हैं प्लेयर्स। कॉटन के बारे में बता दिया है, वन डाउन बैटिंग करता है लेकिन हार्ड हिटर है। सिलेक्शन परसेंटेज का मैरिज खेलने का मतलब बनता नहीं है, ड्रॉप कर सकते हो। धालीवाल ओपनिंग करता है जॉनसन के साथ, डिसेंट प्लेयर है, एवरेज अच्छा है लेकिन फिर भी ड्रॉप किया जा सकता है। मुकेश एम कुमार तो खेलने नहीं वाले हैं। प्रगात सिंह सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ 3% है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा बंदा रिसेंट मैचेस में बॉलिंग करने लगा है। इसने वर्ल्ड कप के जो वार्म अप मैचेस हुआ था उसमें भी बॉलिंग किया था। सो अगर बंदा बॉलिंग करेगा तब इंपॉर्टेंट बन जाएगा, लेकिन ऑफ स्पिनर है, सामने इतने भी कुछ खास लेफ्टिस्ट नहीं है। तो अभी के लिए रिस्क लिया हूँ, ड्रॉप पे किया हूँ, लेकिन डिफरेंशियल रहने वाला है। बैटिंग भी करेगा अच्छी खासी, और बॉलिंग में क्या पता है 1-2 ओवर बॉलिंग करके 1-2 विकेट ले जाए, तो उस हिसाब से प्रॉपर डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आर सिंह, तो इतना कुछ खास अच्छा प्लेयर नहीं है, ड्रॉप कर सकते हो। जहांगीर खेलने नहीं वाला है, नीचे कोई भी प्लेयर खेलने नहीं वाला है। आर पठान खेलेगा, 51 कुछ का एवरेज है, मस्ट एपिक रहने वाला है। अगर एक है, इस पर जरूर से जरूर आपको ध्यान देना है। ऑलराउंडर्स के बारे में बात की जाए, कोरी एंडरसन को ड्रॉप करना नहीं है। बंदा अच्छी खासी बैटिंग करता है, न्यूजीलैंड का प्लेयर है, वर्ल्ड रिनोन प्लेयर है, बड़ी बड़ी लीग्स में खेल चुका है, आईपीएल में भी खेल चुका है। आरसीबी के लिए एक मैच याद आता है जब इसने आरसीबी को बुरी तरह हरवाया था अपनी बॉलिंग के कारण। सो अच्छा खासा प्लेयर है, बॉलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ओवर करेगा, उससे ज़्यादा बॉलिंग नहीं करने वाला है। 2 ओवर मान के चलेगा, लेकिन लोअर मिड ऑर्डर में अच्छी खासी हिटिंग करेगा तो ऑब्वियसली मस्ट एपिक तो रहने ही वाला है। उसके बाद टेलर के बारे में बात की जाए, सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, ऑब्वियसली मस्ट एपिक ही रहने वाला है। बंदा ओपनिंग करने वाला है, अच्छी खासी बैटिंग करेगा, बॉलिंग में कभी भी आपको 2 से 3 ओवर कॉन्ट्रीब्यूट करके दे सकता है। भले ही ऑफ स्पिनर है, सामने इतने भी कुछ खास लेफ्टिस नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल तौर पर 2-3 ओवर बॉलिंग करता ही है, तो उस हिसाब से 2-3 ओवर बॉलिंग करेगा, ओपनिंग करेगा, मस्ट एपिक ही रहने वाला है। इवन एक सीबीसी का बड़ी ऑप्शन रहने वाला है। अब जफर के बारे में बात की जाए, इसका भी ऐसा ही रोल रहने वाला है, लेकिन ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है जो राइटिस को बॉलिंग करते हैं। यूएसए के पास अच्छे खास राइटिस हैं, तो उस हिसाब से इसका अच्छा खासा बॉलिंग करना चाहिए। 4 ओवर कंफर्म करने वाला है, लोअर मिड ऑर्डर में बैटिंग करने वाला है। इसका सिर्फ यही डिसएडवांटेज है कि जिसका बैटिंग है वो थोड़ा लोअर मिडिल ऑर्डर में है। अगर इसका बैटिंग ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में होता तब तो ये सीबीसी का बेस्ट ऑप्शन भी रहने वाला है। अब काल्विक के बारे में बात कीजिए, मस्ट एपिक ही रहने वाला है, एवरेज भी इंप्रेसिव है, विकेट्स भी लेता है, मस्ट एपिक रहने वाला है। गोटन को बहुत ज़्यादा तंग भी किया है इसने। हाई लीगर भी मस्ट एपिक रहने वाला है, सिलेक्शन भले ही कम है लेकिन बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है, मस्ट एपिक रहने वाला है, ड्रॉप करना नहीं है। निशाक पटेल तो मोस्ट वाली खेलने नहीं वाला, अगर खेलेगा डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है। विकेट पिच का अच्छा खासा है और बैटिंग में भी इसका अच्छा खासा एवरेज है। स्टैट्स अभी बताया है, पीछे देख सकते हो। अब बॉलर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हरमीत सिंह को तो आपको अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करना नहीं है, बंदा मस्ट एपिक ही रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अंडर 19 में खेल चुका है, प्लेयर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है इंडिया के लिए, बाद में यूएसए चला गया था। सो बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, सामने अच्छे खासा राइटिस है, तो उस हिसाब से अच्छा खासा बॉलिंग आना भी चाहिए, तो मस्ट एपिक रहने वाला है। जब केस सना सबसे ज़्यादा दुख यही है कि सिलेक्शन परसेंटेज पता नहीं इतना ज़्यादा हाई कैसे हो गया है, किसी को इसके बारे में पता नहीं है। वार्म अप मैचेस में भी बहुत ज़्यादा गंदा परफॉर्म किया था, प्लेयर बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, पर ऑब्वियसली सिलेक्शन परसेंटेज हाई है तो सेफ ही रहेगा। मतलब रिस्क हमने इसको जो लेना था वो तो फ्लॉप चला गया, सिलेक्शन परसेंटेज हाई है। उम्मीद करते हैं कि ओपोनेंट्स को अपनी टीम से ड्रॉप कर करें। अब सौरभ नार्वकर के बारे में बात की जाए, प्लेयर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा इतना मतलब ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो आपको बंडल्स में विकेट लेके दे, 1-2 विकेट लेके दे सकता है, लेकिन 3-4 विकेट वाला फैक्टर जो है वो थोड़ा कम ही रहने वाला है। अब मैं अली खान को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ, सीपीएल में खेल चुका है, आईपीएल में केकेआर के लिए खेल चुका है, डेथ बॉलर है, अच्छी खासी बॉलिंग करता है, कम से कम 2 वो तो डेथ में करने ही वाला है। सो कभी भी बंडल्स में विकेट लेके जा सकता है। सामने टीम कनाडा है, वो भी इतनी कुछ खास इंप्रेसिव टीम नहीं है, और मुझे इस मैच में यूएसए अपने होम फेवरेट्स भी लग रही है, तो उस हिसाब से मैं यूएसए का डेथ बोलो तो अपनी टीम से ड्रॉप करने नहीं वाला हूं। अब नीचे ऑप्शंस के बारे में बात की, सिद्दीकी खेलने नहीं वाले हैं, दत्ता खेलने नहीं वाले हैं, और जो बचे ऑप्शन है मैं ए गॉर्डन को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूंगा, अच्छी खासी विकेट्स हैं, तो एज अपना लास्ट प्लेयर मैं अभी के लिए ए गॉर्डन को ही कंसीडर करने वाला हूं। सो अभी के लिए मेरी टीम कुछ इस प्रकार की बन रही है, लेकिन अगर एन पठान खेलता है वो भी आपकी टीम के लिए डिसेंट ऑप्शन रहने वाला है, ए जोन्स भी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, एम पटेल की जगह पर यूस भी आपकी टीम के लिए अच्छा खासा ऑप्शन रहने वाला है। अब हम बात करते हैं सीबीसी ऑप्शंस के बारे में, तो ऑब्वियसली जो ऑलराउंडर है वही सीबीसी के बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। सेफ ऑप्शन तो एश टेलर रहने वाले हैं, ओपनिंग करेगा बंदा, अच्छे खासे रन बना के दे सकता है, 2 से 3 ओवर बॉलिंग कर सकता है। जफर बेस्ट सीबीसी का ऑप्शन रहने वाला है, 4 ओवर कंफर्म करेगा, लोअर मिड ऑर्डर में कभी भी हिट्स लगा कर दे सकता है। जो बाकी ऑलराउंडर्स है हाई लीगर जैसे काल्विक जैसे, ये भी अच्छे खासे सीबीसी के ऑप्शन रहने वाले हैं। अभी के लिए मैं इसके लिए अपनी कैप्टनसी जो मैंने अपनी जफर को दी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 4 ओवर कंफर्म करने वाला है, लोअर मिड ऑर्डर में कभी भी हिट्स लगा के दे सकते हैं। मैंने अपनी वाइस कैप्टनसी वो अभी के लिए स्टीफन टेलर को दी है। मैंने इसको वाइस कैप्टनसी सिर्फ इसीलिए दी है क्योंकि
ऑफ स्पिनर है, सामने लेफ्टिस्ट इतने सारा नहीं है, तो बॉलिंग क्या पता थोड़ा कम आए। और ये थोड़े अपनी विकेट मतलब जल्दी फेंक देता है, अर्ली फेंक देता है, ऐसा नहीं है कि धीरे खेले टिक कर खेले, कभी कभी अपनी विकेट जल्दी भी फेंक देता है, थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है। तो उस हिसाब से मैंने अभी के लिए उसको अपनी टीम का वाइस कैप्टन किया है। लेकिन सामने टीम कनाडा है, वो भी इतनी कुछ खास इंप्रेसिव टीम नहीं है, तो क्या पता परफॉर्म कर भी जाए, तो आप CVC रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैंने रिस्क लिया है और अपना कैप्टन जो है वो जफर को ही किया है, वाइस कैप्टन जो है वो अपना टेलर को ही किया है। बाकी आपको फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स सारा टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।